आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमत मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों का आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। सकीना इत्तू ने कहा, हुकूमत खसूसी तौर पर माजूर अफराद को जरूरी वसाइल और मदद फराहम करने के लिए है पुरअज़म। कहा, हुकूमत माजूर अफराद की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 करने के लिए कर रही है काम। पूरे जम्मू खित्ते में डोगरी मान्यता दिवस के सिलसिले में आज मुनक्किद हुई मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात। बारामूला और बांडीपुरा इजला में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुश्तबा अफराद को असला और गोला बारूद के साथ किया गया गिरफ्तार। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मकसद से पीडीपी के हालिया सिलसिलावार बयानात की थी शदीद मुज़म्मत। अब खबरें तफसील से। महकमा समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू ने आज कहा है कि हुकूमत खसूसी तौर पर माजूर अफराद को जरूरी वसाइल और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़म है ताकि वो एक आज़ाद, मयारी और बावकार जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने ये बातें ब्राह्मण सभा समिति कोटा परेड में खसूसी तौर पर माजूर अफराद में मसनूई अज़ा, कालपियर, क्लच, ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर की तकसीम के दौरान कहीं। इज्तिमा से खिताब करते हुए सकीना इत्तू ने माजूर बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के गैर मुतज़लज़िल अज़म पर जोर दिया ताकि इनकी जिंदगी बावकार बनाई जा सके। वज़ीर मौसूफा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हमारी हुकूमत लोगों के तमाम वसाइल को हल करने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि हम माजूरी पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए फी महीना करने के लिए काम कर रहे हैं। से जो डिसेबिलिटी जिनमें हो उनको काफ़ी मदद मिल जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो बाय बर्थ डिसेबिलिटी हो। उन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ये जो महासभा जो NGO है जो बहुत ही बड़ा काम करती हैं और जो इस तरह के लोगों की जो है मदद करती हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत पुण्य का काम है, नेक काम है जो ये अंजाम देते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पॉसिबल नहीं है कि फाइनेंशियली वो इसको ख़रीद सके, चाहे वो पैर का लिम्ब हो, चाहे वो हेयरिंग एड हो। सरकार भी करती हैं, लेकिन जिस तरह से ये भी इस काम में जुड़े हुए हैं इनके सारे लोग, और बड़ी बात यह है कि जो डिसेबल हैं वो भी काम करते हैं। जो इनका ये वर्कशॉप यहाँ पे लगता है, कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी लिम्प में या कुछ मसला हो जाता है तो इनके जो लोग हैं जो काम करते हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है, नेक काम है। इसके लिए जहाँ पे इनको सरकार की मदद की ज़रूरत हो हम ज़रूर इसमें इनको मदद करेंगे। इनके पेश है इंशाल्लाह। और यहाँ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, और मैं इनको कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे लिए पॉसिबल हो इस NGO की मदद करना, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल लोगों की मदद इसमें हो। शुक्रिया। मैम, पेंशन बढ़ाने की बात इनके द्वारा यहाँ पर की गई है, उस पर सरकार क्या करेगी? मैं समझती हूँ कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि 1000 में आजकल कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन इसको जो है बढ़ाने की कमिटमेंट हमारी सरकार की हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हैं। ऑलरेडी फ़ाइल प्रोसेस हुआ है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको बढ़ाने में जो है 1000 से 3000 करने में हम ऑलरेडी सरकार लगी हुई है। ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, फ़ाइल का प्रोसीजर जो है वो हो रहा है, और इंशाल्लाह जो जितना भी जल्द हो सके हम इसको 1000 से 3000। मैम, स्वास्थ्य विभाग के आपके पास है, आपने कई जगह दौरे जो है वो किए हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं 2211 हेड है फीमेल मल्टीपर्पज़, उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। उसके लिए वो लोग आपसे मिले भी थे, क्या करने चाहते हैं? जहाँ तक सैलरी का कहीं कहीं मसला है, जो भी मुलाजिम हैं वो ऑलरेडी हमने इशू सेटल किया हुआ है लगभग।
तो इनका भी मुझे लगता है उसी में जो है मसला हल हुआ होगा। शुक्रिया। सर मैं आरसपुरा का रहने वाला हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि जिन्होंने हमें फ्री कैंप लगाकर इन्होंने टाँगे डिस्ट्रीब्यूट किए हमें, और हमें बहुत ज़रूरत थी इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूरतमंदों को इन्होंने हमारे मतलब कि मेरे पास टांग नहीं थी पहले और मैं चल नहीं सकता था, बाकर के सहारे चलता था, मगर अब ये है कि मैं थोड़ा चल फिर सकूँगा। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका जिन्होंने बिल्कुल निःशुल्क बिल्कुल फ्री ये कैंप लगाकर हमारी सेवा की। देखिए ऐसा है कि ये 3 दिन का हमारा कैंप जो है परसों 20 तारीख को आरंभ हुआ था और आज इसका लास्ट दिन है। ये हमने आज तक 447 कैंप लगा दिए हैं और ये 448वां कैंप है। इसके पहले वाले कैंप श्री आत्म वल्लभ जैन भवन काली जनी फतू जुगान में लगते रहे हैं और इस कैंप में पिछले 3 दिनों में हमने 429 लोगों को स्क्रीनिंग की उनकी, और उसमें से हमने जिन लोगों को ज़रूरतमंद पाया उनको हमने 123 हियरिंग एड्स दिए, उसके अलावा 104 आर्टिफिशियल लिम्स दिए, 73 कैलिपर्स दिए, 22 आर्टिफिशियल हाथ दिए और इसके अलावा 20 व्हील चेयर्स दी और 19 ट्राइसिकल्स दी। ये सब लोगों को हमने जो दिए हैं बिल्कुल ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जेन्युइन केसेस हैं जो हमारे लिए, हमने उनको दिए हैं। और इसके अलावा रिपेयर्स के बहुत से केसेस हैं जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं लिम्स, उनमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है समय के साथ, जैसे अब इस्तेमाल करो परेशानियां आती हैं उसमें, हम उसके लिए उनको ठीक कर करके दे रहे हैं। अगर हम टोटल नंबर गिनेंगे तो ये 400 से बहुत ज़्यादा, कोई 700-750 के करीब बनेगा जिन लोगों को हमने इसमें सारे में उनकी मदद की है, उनको हम सही तरीके से दोबारा फिट करने में कामयाब हुए हैं। आज डोगरी मान्यता दिवस मनाया जा रहा है और पूरे जम्मू खित्ते में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। ये दिन डोगरी को भारतीय आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल किए जाने की याद में मनाया जाता है जब इसे कौमी जुबान का दर्जा मिला था। तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात बशमूल मौसीकी, रक्स और अदबी मुबाहसे पूरे खित्ते में हुए हैं। इसके अलावा मुमताज अदीबों, फनकारों, रहनुमाओं ने डोगरी सकाफत और जुबान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की अहमियत पर रोशनी डाली है। इस तरह की तकरीबात आज अभिनव थिएटर जम्मू में भी मुनक्किद हुई हैं, जिसमें मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। स्वागत करने इसलिए साढ़े विश्वास सारे अजमेर बांचो परोने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मध्य तालीम के लिए स्वागत करो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वादी कश्मीर के बारामुल्ला और बांडीपुरा इजला में आज 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुश्तबा अफराद को असला और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। मखसूस इत्तलात की बुनियाद पर एक मुश्तरका मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यारबुग बारामुल्ला में कायम की थी। यहाँ 2 मुश्तबा अफराद को एक पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड और दीगर जंगी सामान की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया, जबकि इसी तरह की इंटेलिजेंस इनपुट पर चांदपुरा बांडीपुरा में भी एक ज्वाइंट मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम की गई थी। यहाँ एक और मुश्तबा शख्स को ग्रेनेड और दीगर जंगी सामान के साथ बरामद किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान अमीन शाह ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मकसद से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हालिया सिलसिलावार बयानात की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पीडीपी की मुसलसल मनफी बयानबाजी जम्मू कश्मीर के लोगों में तकसीम और उलझन पैदा करने की एक कोशिश है। पीडीपी जो कि मुसलसल लोगों का एतमाद हासिल करने में नाकाम रही है, एक बार फिर तरक्की को नुकसान पहुंचाने के लिए बेबुनियाद और खलल डालने वाले बयानात का सहारा ले रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया। लोगों की ग्रीवेंस सुनते हैं। हम यहाँ पे आज जो अंचीडोरा दाऊचक है, यहाँ पे हमने लोगों के साथ बात की। हमारे कारकुनान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इन्होंने भी हिस्सा लिया इस मीटिंग में। हमने लोगों की ग्रीवेंस सुनी। इनको बहुत दिक्कत का सामना है, खासकर पावर की कटौती है बहुत, उस पर इन्होंने कहा। और इनको जो म्यूनसिपलिटी की यहाँ पे एक गाड़ी आती है कचरा गाड़ी, तो उनका वो भी मसला है, इशू है। तो इनका है ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए टाउन के साथ, बिल्कुल ये 1 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो लेकिन इनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली है आज तक जो इनको मिलनी चाहिए। जो पिछली सरकारें रही है ये अला का नज़रअंदाज किया गया। पी का हमेशा यही रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो लोगों की सरकार भी बनी है, उमर साहब ने पहले ही कहा है कि हमारा जो ये सरकार जो बनी है लोगों आवाम की बहबूदी के लिए बनी है। तो पीडीपी का हमेशा यही निशाना वो साधते हैं गवर्नमेंट पे कि अभी 2 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं, तो वो चाहती हैं कि जो सरकार है डिस्टर्ब रहे, इसको हम काम करने न दें, लोगों में तज़ब्ज़ुब, लोगों में एक खलफशार पैदा करें। तो उनका यही है कि हमेशा प्रेस ब्रीफिंग निशाना साधना। तो सरकार को काम करने दे, 5-6 महीने देखें, 1 साल देखें। अगर सरकार पूरा नहीं उतरती है, अभी 200 यूनिट उन्होंने 200 यूनिट का बोला है पावर की मुफ्त फराम किया जाए। कल इल्तिजा मुफ्ती कहीं बिजबहरा शायद पहलगाम में बोल रही थी कि 200 यूनिट का बोला है, तो उसका पहले ही उनको देखना चाहे। जो चीफ मिनिस्टर ने एक वीडियो में बोला है, एक फंक्शन में बोला है, मीडिया भाइयों को बोला है उन्होंने कि हम 200 यूनिट का जो पावर है वो हम मार्च में फराहम करेंगे। तो उसको उसकी नॉलेज में शायद नहीं है, ये इल्तिजा मुफ्ती उन पे निशाना साध रही है कि 200 यूनिट का जो बिजली वादा किया गया है। तो ऑलरेडी उन्होंने वर्बली तो बोला है, मीडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि हम जो 200 यूनिट का जो बिजली है वो फराहम की जाएगी मार्च से। हर साल की तरह इस साल भी ईदगाह दरहाल मलिका में मौलाना हबीबुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुआ है। कल शाम से ही आशिकाने औलिया कराम ने उर्स पाक की तैयारियां शुरू कर दी थी। आज सुबह अकीदतमंदों ने ईदगाह का रुख किया और खत्म शरीफ की महफिल में बढ़ चढ़ कर शिरकत की है। तलाश में परेशान है, मुतफक्किर है, जवान बैठे, मौला तू उनका इंतजाम फरमा। ऐ अल्लाह जो बच्चे पेश करना चाहता हूँ और खुश अकीदा तमाम आपके फॉलोवर्स जितने भी हैं, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पर हज़रत नायब बगदाद सैयदना मौलवी हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज उर्स मनाया गया है, जो गुज़श्ता कुछ सालों से यहाँ पर तसलसल के साथ जारी है और बड़ी रूहानी बरकतें यहाँ पर लोगों को हासिल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े खुश इल्हानी के साथ, बड़ी रूहानियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पिछली शब गुजरी है जो, वो पूरी शब रात भर तस्बीहात तहलीलात ज़िक्रुल्लाह ज़िक्र रसूल किए गए और लंगर तोआम वगैरह तैयार कराया गया और फिर सुबह से अब तक ख़त्मात मुअज़्ज़मात पढ़े जा रहे थे। कुल शरीफ की महफिल हुई, दरूद व सलाम के नजराने बारगाह रिसालत माब में पेश किए गए और बादहू हज़रत हाफिज़ साहब क़िबला ने दुआ फरमाई और सैयद महताब शाह साहब की मौजूदगी थी और आखिरी दुआ उन्होंने फरमाई। और आपके चैनल के ज़रिए से लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आइंदा भी इसी तरह जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ लोग औलियाए कामिलीन के अहरास में शमूलियत हासिल करें ताकि दीन और दुनिया की बरक़ात हासिल की जा सके। ये यहाँ पर जो उर्स हज़रत क़िबला मौलाना मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद पपलोड चीफ सुरनकोट जिनका दरबार है, उनके नाम से यहाँ पे उनके इसाले सवाब के लिए मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले का आगाज़ जो है सैयद पीर आफ्ताब हुसैन शाह साहब, जिनको पीर तावा साहब हम कहते थे, वो हमारे पीर मुर्शद थे, तो उन्होंने इस सिलसिले को यहाँ पे शुरुआत करवाई थी। और इस उर्स का मेन जो मकसद यहाँ पे ये है कि वो गरीब लोग जो उर्स पर वहाँ दरबार पर नहीं हाजिर हो सकते, चूँकि गरीब लोग होते हैं, किराया नहीं होता जिनके पास, उनके लिए ज़्यादा मुफीद है, चूँकि वहाँ जाने के बजाय यहाँ पर वो अपनी हाज़िरी जो है वो करते हैं। और हर साल ये बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ पर दरहाल में मनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये पूरा यकीन है कि जब तक मौलाना मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद पुंछी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक हमें दरहाल की जितनी आवाम है ये इस प्रोग्राम को करती रहेगी। और ये जो सिलसिला है, ये जो उर्स का प्रोग्राम है, हर साल इसको मनाया जाएगा इसी तरीके से। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोशबुग में एक चौंका देने वाला वाक़ा सामने आया है। यहाँ एक डॉक्टर ने हामला खातून के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की है, जिससे इसके अहले खाना गुस्से में नजर आए और डॉक्टर के फौरी तबादले का मुतालबा किया गया है। खातून के शौहर ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर ने PHC में इंजेक्शन लगाने के दौरान गैर पेशा वाराना हरकत की। उन्होंने दावा किया है कि डॉक्टर ने न सिर्फ मेरी अहलिया के साथ बदतमीजी की है, बल्कि इंतहाई
नामुनासिब जुबान भी इस्तेमाल की है। इस मामले पर हाजुन के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने यकीन दिलाया है कि मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है और इल्जामात की मुकम्मल जांच के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है और नताइज की बुनियाद पर मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रूटीन चेकअप करते हैं गोजबुल PHC सेंटर तो ऐसे तहसील पार्टनर से हमारे हेल्थ इशू खबर बुला के तो वो वैक्सीन आशा वर्कर कंसर्न call the three like that one month ask her vaccine करने पता था ये तो अमोज बोलने के तो वैसे ना उसूर कर सी 70 kg मशहूर से वेट सी से कर सी तो दो कर टेस्ट कर ये खाली दिया ले इस पर्टिकुलर ले भी तो वास्ते टेस्ट तुम सब उसका वैक्सीन है उसका इंश्योरेंस 2.5 pregnant month pregnant से so इसका वैक्सीन इसका भी दूसरे कंसर्न भी वाला सेंटर जो है पर इसका मिस दे तो इम्प्रूव तो और आंसर मिस दे मस एक सोच गुरु में स्लेडी भी नंबर पावर पता है जी है दोनों वैसे चोक में संकोई से बिलोंग करता हूं ये जो मेरे साथ एक मतलब एक मजदूर तबके के मेरे दोस्त है कल इसकी बीवी जो है एक PHC बोर्ड में रूटीन चेकअप के लिए आई थी बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो डॉक्टर साहब है उसने उस लेडी को पहले बोला था कि आप कहाँ पे इतनी देर आपके पेट में जो बच्चा है ठीक नहीं होगा मुझे बस इतना सुनना है कि डॉक्टर साहब ने उसे कहाँ से ये जिक्र किया था कि क्या उसने उसके पेट में जो बच्चा देखा फिर उसने अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट है उसने उसको बोला है कि क्या आप ये दवाई खा लो बच्चे का वेट बढ़ जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से यही मतलब आवाम से ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक डॉक्टर मतलब कि क्या वेट बढ़ाने के लिए गुजा की जरूरत होती है कि क्या बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए आपको दवाई खानी है। वो कौन सा डॉक्टर है जो बच्चे को एक प्रेग्नेंट लेडी को ये बोले कि आप दवाई खाओ। बस दूसरी एक मेरी बात है जो मतलब कि मैं भी इसके अपने फ्रेंड के साथ आया क्योंकि जब मेरे ऐसी हालत मैं भी इसी स्टेज पे यहाँ से गुजरा हूँ। जब मैं यहाँ पे पहली बार कार्ड लेने के लिए आया था मैंने CSC पैटर्न से टेस्ट कराए थे मतलब कि क्या 2 दिन पहले यहाँ के डॉक्टर साहब ने मुझे बोला नहीं आपको नए कराना है। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं ये जो आपका कार्ड है आप डॉक्टर साहब अपने पास ही रखिए मुझे आएगा मुझे कैसे चलना है मैं इन चीजों से गुजरा तभी मैं अपने दोस्त के साथ चला हूँ। दूसरी मेरी एक मतलब कि क्या मौजूदा गुजारिश है जो हमारे DC साहिबान है जो बांडीपोरा से हमारी माओ बहनों को हर दिन जाना पड़ता है चेकअप के लिए जबकि हमारे गाँव से पटन बस 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से रोड भी खस्ता है कैसे जाएगी एक माँ पटन या हर दिन चेकअप के लिए। तीसरी बात यहाँ पे उन्होंने मतलब कि डॉक्टर साहब को रखा अगर यहाँ पे इतने सारे पेशेंट जो आते हैं तो फिर यहाँ पे एक लेडी बीजेपी के सीनियर रहनुमा और सहप्रभारी कश्मीर रफीक वानी ने बानीपुरा में संगठन पर्व 2024 इजलास की सदारत की है। इजलास का मकसद पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने और रुकनीत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करना था। उन्होंने पार्टी की मौजूदगी को बढ़ाने और पार्टी कारकुनान की फाल शिरकत की हौसला अफजाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बूथ की सतह पर पार्टी के ढांचे को हमवार करने के लिए एक मजबूत रुकनीत साजी मुहिम की जरूरत पर जोर दिया है। इसमें आते हैं ये सिर्फ इस 2 और आज लेना बहन की सर्दी पहले शुक्रिया करता हूँ पार्टी हाईकमान का जिन्होंने हमको रफ़ीक साहब को यहाँ पे भेजा और जो आज नॉर्थ कश्मीर का जिसका इंचार्ज बनाया गया और हम शुक्रगुजार है पार्टी के कि आज ये आया था और टीम यहाँ पे सारी थी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट टीम कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट मोर्चा प्रेसिडेंट और कुछ सीनियर लीडर हमारे साथ आज थे और आज हमने पार्टी BJP ऑफिस बांडीपोरा में प्रोग्राम इनकाद किया और यहाँ पर मेहमानी खुसूसी हमारे आज रफ़ीक वानी साहब था और आज ये आया दौरा इसको 3 डिस्ट्रिक्ट का जो दौरा वो इसने किया ये बांडीपोरा कुपवारा और बारामूला। तो आज लास्ट इसका था बांडीपोरा आज यहाँ आया हमने मोस्ट वेलकम इसका किया और पार्टी ने जो इसके ऊपर जिम्मेदारी दी और हमें ये बहुत ही उम्मीद है ये अच्छी तरीके से वो ये जो काम है वो अच्छी तरीके से निभाए और इसीलिए आज यहाँ पे आए और आज अच्छी मीटिंग यहाँ पर हो गई। हम सराहना करते हैं रफ़ीक वानी साहब का। देखिए भारतीय जनता पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हट के एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो 24 घंटा लोगों के बीच में रहती है और 24 घंटा जो हमारी संगठन के ओर से डायरेक्शन मिलती है वो हम कंटिन्यूसली
चालू रखते हैं। रिसेंटली इलेक्शन के बाद हमारा मेंबरशिप ड्राइव चला है 6 नवंबर से 15 दिसंबर तक। उसका पहला फेज़ कंप्लीट किया। अब दूसरे फेज़ में जो हमारी पार्टी की ओर से मिली है वो हमने फॉरवर्ड अपनी टीम को किया यहाँ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। हम 3 दिन से यही नॉर्थ कश्मीर के दौरे पे है। मेरे को इसका ऑब्जर्वर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। उसके लिए हमने मेंबरशिप जो पहला फेज़ है ये कंप्लीट किया। अब सेकंड फेज़ में हमने एक्टिव मेंबर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स बनाने हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टीम बनाना है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना है। तो यही प्रयास चल रहा है। इस विषय पे मेरा ये कहना है कि लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बड़ा मैंडेट मिला है उनको, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैनिफेस्टो लोगों के बीच में रखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसमें खड़ा उतरेंगे, क्योंकि लोगों के सामने जवाब दे होना है उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वादे किया है। हम गैस सिलेंडर एक फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 3-3 हज़ार ओल्ड एज पेंशन दे देंगे। अभी भी हम भी देख रहे हैं, अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो हम भी उसको वेलकम करते हैं। हम भी खुश है कि जनता का जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया, अगर जनता की वो मैनिफेस्टो पे वो काम करेंगे तो हम बिल्कुल खुश है। तो हमारी उम्मीद भी यही है कि लोगों ने मैंडेट दिया है, कश्मीर में खासकर उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। पूरी एक्सपेक्टेशन है कि वो इसमें खड़ा उतरे। अगर नहीं तो लोग खुद ब खुद जाएंगे कि ये धोखाधड़ी थी, इनका मैनिफेस्टो जो ये गलत था। फिर तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 महीने में ये दिखाए अपना कारनामा जो इन्होंने वादे किया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।